नमस्कार, आरएनआई न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। बनारस रेल इंजन कारखाना बरेका, जिसे पहले डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स के नाम से जाना जाता था, इस रेल इंजन के नाम एक और कीर्तिमान स्थापित हुआ है। शनिवार को बरेका में बने 2500वें इलेक्ट्रिक रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और क्या कुछ खास है इसमें, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बनारस रेल इंजन कारखाने की कुशलता ने दुनिया का ध्यान खींचा है। दुनिया के कई देशों से डीजल रेल इंजन बनाने के लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में रेल इंजन कारखाना केवल घरेलू जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि अन्य देशों की ट्रेनों के लिए भी इंजन बना रहा है। काशी के इस कारखाने ने पिछले 5 साल में कुल 171 डीजल रेल इंजन तैयार कर 11 देशों को निर्यात किए हैं। इसमें ज्यादातर अफ्रीकी देश के इंजन हैं। रेल मंत्रालय मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विजन के तहत बनारस रेल इंजन कारखाना कार्य कर रहा है। बीएलडब्ल्यू में अब तो जो इंजन बनाए जा रहे हैं, उनमें जहां एक तरफ अत्याधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं लोको ड्राइवर की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। ट्रेन चलाते वक्त अगर लोको ड्राइवर को टॉयलेट जाना है तो इंजन में ही वाटर फ्री यूरिन टॉयलेट बनाया गया है, जिसमें यूवी किरणों का प्रयोग पानी की जगह किया जाएगा, जिससे टॉयलेट की स्मेल ना आए और लोको ड्राइवर को टॉयलेट के लिए कहीं और जाना न पड़े। ये WAG9 इंजन 6000 हॉर्स पावर का है। आज हम लोग जो है 2500वां लोको फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। हमारा जो प्रोडक्शन यहाँ शुरू हुआ था, एस्टेब्लिश 1961 में हुआ है ये BLW। पहले ये डीजल लोकोमोटिव बनाया करते थे, फिर 2016-17 के पास पॉलिसी चेंज हुआ कि सारे इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तो 17 में पहली बार हम लोगों ने 2 लोकोमोटिव बनाए और 8 साल के छोटे अंतराल में हम लोग अभी पिछले साल 472 लोको बनाए हैं। ये हम लोगों की BLW की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। हम लोग मल्टी गेज मल्टी पावर लोकोमोटिव यहाँ बनाते हैं। डीजल इलेक्ट्रिक बनता है, तरह तरह के अलग अलग गेज हैं, सबकी हॉर्स पावर अलग है, जो कि इनहेरेंट स्ट्रेंथ है हम लोगों की, जो कि इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में भी मिलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अब हम लोग एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में अभी जो हमारे पास ऑर्डर है 10 लोगों का ऑर्डर है और उसमें से 2 हम ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। बाकी 8 लोगों हम दिसंबर तक कर देंगे। दूसरा, अब तक हम लोग करीब 10,820 लोगों बना चुके हैं और 10,000वां लोको यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण हुआ था दिसंबर 23 में। डीजल लोको के लिए हम एक्सपोर्ट के लिए हम लोग तरह तरह के जो और भी राइट्स के थ्रू ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, जिसमें कि जो हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण जो डीजल लोको रिडंडेंट हो गए, उनको दोबारा कैसे हम लोग यूज़ में कर सके। तो उसी दौरान अभी राइट्स से एक ऑर्डर आएगा हम लोगों के लिए, जो हमारे एक्स्ट्रा लोको है उनको गेज कन्वर्ट करके हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकें। उसके अलावा हम लोग इसको एक अर्निंग सेंटर की तरह भी बना रहे हैं, जो हम लोग बाकी, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक शेड में और डीजल शेड में पहले कभी 150 लोको हुआ करते थे, अभी 300 लोकोमोटिव तक हो गए। तो हम लोग उनको कैसे सपोर्ट करें, तो यूनिट एक्सचेंज बना के, जैसे मोटराइज बोगी, देन ओवरहॉलिंग ऑफ पावर पैक डीजल लोकोमोटिव का, उसके अलावा रिहेबिलिटेशन ओल्ड इलेक्ट्रिक एंड डीजल लोकोमोटिव, उनको रिहेबिलिटेट कर सकें। इस तरह से एक अर्निंग सेंटर बन जाएगा, जिससे मतलब आगे और भी ऑप्शंस हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग जो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी आएगी वी विल ग्रैब इट। When your first electric locomotive will be exported? ये अभी डिसाइड नहीं किया, ये रेलवे मंत्रालय डिसाइड करता है और अगर हमको आदेश मिला तो हम जरूर एक्सपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। Don't have any electric locomotive? नहीं, अभी उसका नहीं, अभी कुछ नहीं है उस बारे में। अभी डीजल लोको को ही बेसिकली हमारी इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ है वो डीजल लोकोमोटिव है। इलेक्ट्रिक First कवच ready loco will be out? कवच रेडी लोको वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर लास्ट 1.5 year। How many? और उसके बाद नवंबर में हम लोग फर्स्ट कवच लगा हुआ लोको दे देंगे। कवच रेडी लोको इज रेडी। By this November you will have 10 कवच ready locos. No, already we are manufacturing कवच रेडी लोको
कवच लगा हुआ लोको हम लोग नवंबर से शुरू कर देंगे। बनारस रेल इंजन कारखाने ने हाल ही में दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में स्थित देश मोजाम्बिक को 91.2 करोड़ रुपए के 6 डीजल इंजनों को निर्यात किया। मोजाम्बिक के लिए एक और 3000 एचपी कैप गैस डीजल इंजन का निर्माण चल रहा है। मलेशिया से भी ऑर्डर मिले हैं। बनारस रेल इंजन कारखाने ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 में श्रीलंका को 3000 एचपी के कुल 10 इंजनों का निर्यात किया, जो कि काबिले तारीफ है। 1400 करोड़ की कमाई अफ्रीकी व अन्य देशों से डीजल रेल इंजन की डिमांड से बनारस के कारखाने की कमाई भी हो रही है। साल 2015-16 से अगस्त 2021 तक 171 डीजल रेल इंजनों के निर्यात से कारखाने को 1407 करोड़ रुपए मिले। दुनिया के कई देशों से कुछ अन्य पार्ट्स बनाने की भी डिमांड बनारस रेल इंजन कारखाने को मिली है। आरएनआई के लिए प्रिया तिवारी की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आरएनआई न्यूज।